राधे राधे बेटा। आज हम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? जोर से बोलो बेटा। गुरु गोविंद सिंह वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध, यानी कि अन्याय न करना, सही रास्ते पर चलना, दूसरों की सहायता करना, ये होता है खालसा का अर्थ। जो सिख लोग हैं, हम अपने भगवान को क्या कहते हैं? भगवान, ईश्वर बोलते हैं ना। क्या बोलते हो आप? भगवान को भगवान बोलते हो ना। और जो सिख लोग हैं वो भगवान को वाहे गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाहे गुरु। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने घोषणा की थी कि मेरे बाद कोई भी सिखों का गुरु नहीं बनेगा। उन्होंने कहा जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। तो उन्होंने कहा कि सभी लोग गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानेंगे और उनको ही इंसानी गुरु के रूप में मानेंगे, उनकी पूजा करेंगे। हम लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं ना। जो सिख लोग हैं वो अपने मंदिर को क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा। क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा। तो उनके गुरुद्वारे में जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो उनकी एक पवित्र ग्रंथ है, वो रखा होता है और सभी लोग उसी को इंसानी गुरु के रूप में मानते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो उससे प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो उनके अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने ये घोषणा की थी। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे उनके? 4 बेटे थे। अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो जो उनके 2 बड़े बेटे थे अजीत सिंह और जुझारू सिंह, वो मुगलों से लड़ते हुए 23 दिसंबर 1704 को शहीद हो गए। और जो उनके 2 छोटे बेटे थे जोरावर और फतेह सिंह, वो दोनों 26 दिसंबर 1704 को सरहिंद के नवाब ने उनसे कहा कि आप इस्लाम धर्म को कबूल कर लो। उन्होंने मना कर दिया। उसमें क्या था कि वो जब इस्लाम धर्म कबूल करवाते थे तो गाय का मांस खिलाते थे। और वो कैसे थे? वो भगवान पे भरोसा करते थे। उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करने से बिल्कुल मना कर दिया। इसलिए जो सरहिंद के नवाब थे, जो मुगल शासक थे, उन्होंने उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया। जैसे ये दीवार है तो उनको इस ऐसे दीवार में चिनवा दिया। उनकी उम्र थी, जो जोरावर थे वो 9 साल के थे और जो फतेह सिंह थे वो 7 साल के थे। अब आप सोचो, आप में से हैं कुछ 7 साल के, 6 साल के, 9 साल के, है ना? तो वो दोनों इतने छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पे ही अड़िग रहे। उनको पता था कि अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे, इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर भी गलत का साथ नहीं दिया, गाय का मांस नहीं खाया, इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। वो अपने धर्म को ही मानते रहे। फिर उस नवाब ने उन दोनों को दीवार में चिनवा दिया और वो शहीद हो गए। और जो उनकी माता थी उनको वहां किले से गिरा दिया गया और वो वहीं शहीद हो गई। तो जो उनके 4 बेटे थे और जो सबसे बड़ा बेटा था वो 17 साल का था। जो उससे छोटा था जुझारू सिंह, वो 13 वर्ष के थे। इतने छोटी उम्र में भी उनको इतनी समझ थी। वो अपने धर्म की रक्षा कर रहे थे। तो 26 दिसंबर 1704 को ये घटना हुई थी। तो आज कितनी तारीख है? 26 दिसंबर है ना आज। तो आज के ही दिन ये घटना हुई थी, इसलिए 26 दिसंबर को
हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? वीर बाल दिवस के रूप में उनको याद किया जाता है। वो कैसे बालक थे? वीर बालक। कैसे बालक थे? वीर बालक। क्योंकि वो अपनी बात पर अटक रहे थे। उन्हें पता था कि अगर तुम इनकी बात मानोगे तो भी तुम्हें मार दिया जाएगा, लेकिन वो फिर भी उनकी बातों में नहीं आए। उन्होंने अपना रास्ता, सच्चा रास्ता नहीं छोड़ा। ठीक है बेटा। और 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। ये थी गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी। तो इनसे आपको क्या शिक्षा मिली बताओ? क्या सीखेंगे हम उनसे? बताइए बेटा। कि हमें दूसरों को दुख नहीं देना है, सही रास्ते पर चलना है। कैसे रास्ते पर चलना है? सही रास्ते पर। हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है। ठीक है बेटा। हमें, आप जैसे देखो, अभी आप छोटे बच्चे हो ना, तो आपके लिए आपका क्या फर्ज है कि आप अपने पेरेंट्स का कहना मानो, घर से बाहर कम से कम जाओ। ठीक है। घर से बाहर अगर आपसे कोई कुछ भी कहता है तो वो सारी बातें आप घर आके अपनी मम्मा को, दादी माँ को, सबको बताओ। ठीक है। और बाहर किसी का ये नहीं है कोई आपको टॉफी दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है तो उसके बहकावे में आके वो जहाँ आपको लेके जा रहा है आप साथ चले जाओ। ठीक है। अभी आपका ये फर्ज है। किसी से खाने का सामान हमें बाहर नहीं लेना है, और जिसको आप नहीं जानते उससे तो बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है बेटा। क्लास में भी आप अगर किसी की पेंसिल आपको मिलती है तो आप टीचर को पकड़ा दो कि मुझे ये पेंसिल मिली है। तो आप कैसे बच्चे कहलाओगे? वीर बालक। कैसे बच्चे कहलाओगे? वीर बालक। ओके बेटा। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो गुरु क्यों बने थे? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते थे, वो अच्छे इंसान थे, तभी तो वो गुरु बने। आप मानते हैं भगवान को? कौन कौन मानता है भगवान को? सभी मानते हैं। सभी भगवान से पूजा करते हैं। भगवान की पूजा करते हैं? सुबह करते हो? हम तो आपको बहुत बार बताते हैं कि नहा धो के जब आप रेडी हो जाते हो स्कूल के लिए तो हाथ जोड़ के एक बार अपने मंदिर के सामने चले जाया करो और भगवान से आप एक बार प्रार्थना कर लिया करो। फिर आप वीर बालक और अच्छे बालक बन जाओगे ना बेटा। तो मैं भगवान के बारे में आपको एक कहानी सुनाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है। ध्यान से सुनना